नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। अगर आपके पास इंडियन रेलवे का वेटिंग टिकट है तो क्या आप उस टिकट को लेकर यात्रा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि रेलवे की तरफ से वेटिंग टिकट पर स्पष्ट मनाही कर दिया गया है, यानी कि अब ट्रेन के अंदर वेटिंग टिकट अलाउड नहीं है। और ये इसलिए करना पड़ा है कि पहले आप देखते होंगे जिनको टिकट नहीं मिलता था, यानी कि जनरल में ज़्यादा क्राउड होने की वजह से वो भी नॉर्मली एक दिन पहले क्या करते थे, वेटिंग टिकट ले लेते थे और स्लीपर या फिर एसी बोगी में चले जाते थे। तो जिनका कंफर्म सीट होता था उनको कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है दुविधा होती थी या फिर उनको परेशानी होता था। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए आईआरसीटीसी की तरफ से ये नियम जारी किया गया है कि अब कोई भी यात्री इंडियन रेलवे का वेटिंग टिकट लेकर जो है यात्रा नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो चीज आपको समझना पड़ेगा, आप यात्रा कर भी सकते हैं और यात्रा नहीं भी कर सकते हैं। ये दोनों दो पहलू क्या है वो हम आपको बताते हैं। डिपेंड करता है कि आपका टिकट कौन सा है। टिकट आप ऑनलाइन लिए हुए हैं या फिर काउंटर टिकट है, आप रेलवे के काउंटर से जाकर टिकट निकाले हुए हैं या फिर ऑनलाइन निकाले हुए हैं। अगर आप ऑनलाइन वेटिंग टिकट लिए हुए हैं तो उस टिकट को लेकर आप ट्रेन से सफर नहीं कर सकते हैं। रेलवे की तरफ से सख्त यहाँ पे मनाही कर दिया गया है कि वेटिंग टिकट लेकर जो है यात्रा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है उनके लिए जो ऑनलाइन वेटिंग टिकट रखे हुए हैं। लेकिन जिनके पास रेलवे का काउंटर टिकट है वो यात्रा कर सकते हैं। अब ये दोनों भेदभाव क्यों है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, जब आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो वो टिकट अगर रेलवे के चार्ट तैयार होने तक जो है अगर कंफर्म नहीं होता है, जिस दिन आपका ट्रेन स्टार्ट होने वाला है और उस दिन चार्ट बनने तक अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है या फिर आरएसी में नहीं जाता है, तो उस स्थिति में आपके ऑनलाइन टिकट को रेलवे क्या करता है, ऑटोमेटिक कैंसिल करता है। आपको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा वहां पे नहीं कर सकते हैं कि हम कैंसिल नहीं किए हैं। आईआरसीटीसी का ये स्पष्ट निर्देश है कि आईआरसीटीसी के अकाउंट से अगर आप ऑनलाइन वेटिंग टिकट निकाले हुए हैं और वो टिकट रेलवे के चार्ट तैयार होने तक कंफर्म नहीं होता है या फिर आरएसी में नहीं जाता है, तो उस टिकट को रेलवे क्या करता है, ऑटोमेटिक जो है कैंसिल करता है। और जो आपका पैसा होता है उसमें कैंसिलेशन चार्ज काट कर आपके अमाउंट को उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है जिससे आप टिकट बनाए होते हैं। तो रेलवे के पास एक सुविधा है कि आप ऑनलाइन टिकट किए हुए हैं तो वहां पे रेलवे क्या करता है, पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन अगर आप काउंटर से जाकर टिकट लिए हुए हैं तो वहां पे सोचिए, अगर रेलवे आपके टिकट को कैंसिल कर देगा तो फिर वो पैसा ढूंढ देने के लिए कहाँ ढूंढने जाएगा आपको। तो इसलिए ये दो विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन टिकट है तो वहां पे आप यात्रा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके टिकट को ऑटोमेटिक रेलवे कैंसिल करता है। लेकिन वहीं अगर आपके पास रेलवे का काउंटर टिकट है तो उस टिकट को आईआरसीटीसी कैंसिल नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप उस ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्थिति दो उत्पन्न होगी, या तो टिकट आपका स्लीपर बोगी का होगा या फिर एसी बोगी का होगा। जब आप अपने कोच में जाएंगे तो वहाँ पे किसी भी स्लीपर या फिर एसी बोगी के कोच में जब आप जाएंगे तो अगर क्राउड ज़्यादा हुई तो उस स्थिति में जो टीटी महोदय होंगे या तो वो आपको जनरल बोगी में जाने के लिए सजेस्ट करेंगे, और अगर क्राउड ज़्यादा नहीं होती है तो फिर आप उसी कोच में बैठकर या फिर किसी यात्री के साथ आप एडजस्ट कर कर जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जिस भी कोच में है। अगर कोई वैसे सहपाठी आपको मिल जाते हैं या फिर कोई वैसे यात्री के साथ आप तालमेल बिठा लेते हैं तो उनके साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं, उनका सीट जो है शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर क्राउड ज़्यादा होगा तो आपको टीटी महोदय एक ही बात बोलेंगे कि आप उतरकर जनरल बोगी में चले जाइए। तो आप यात्रा तो जरूर कर सकते हैं, यात्रा के लिए आपको कोई रोकेगा भी नहीं। तो यही दोनों फर्क होगा। अगर आपके पास रेलवे का वेटिंग टिकट है तो ऑनलाइन अगर वेटिंग टिकट है तो अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए उस टिकट को लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेन स्टार्ट होने से पहले जो है जैसे ही चार्ट तैयार होगा, और चार्ट तैयार होने का टाइम पीरियड हम आपको बता दें कि टाइम जिस समय खुलने वाला होता है, रेलवे जिस समय स्टार्ट होने वाला होता है उसके 4 घंटे पहले जो है चार्ट तैयार हो जाता है। तो जैसे ही चार्ट तैयार होगा, अगर आपका टिकट कंफर्म हो जाता है तो आपके ऊपर मैसेज आ जाएगा। अगर मैसेज नहीं भी आता है तो आपको करना क्या है, आईआरसीटीसी के अकाउंट पे जाके आपको चेक कर देना है। अब यहाँ पे स्थिति दो हो सकती है, या तो आप किसी थर्ड पार्टी सेकेंड पार्टी से जो है आप अपना ऑनलाइन टिकट बनवाए होंगे, हो सकता है आप खुद नहीं बनाए होंगे, कहीं से जाकर आप बनवाए होंगे। तो आपको जो है उनसे संपर्क में रहना होगा और चार्ट तैयार होने तक जो है आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि आपका टिकट कंफर्म हुआ है या फिर नहीं हुआ है।
अगर टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है तो आप जाकर उनसे पैसा ले लीजिए, वो जो पैसा है उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा IRCTC। तो उनसे आप पैसा लीजिए और फिर कोई दूसरा व्यवस्था कीजिए। लेकिन अगर वहीं आपके पास काउंटर टिकट है तो आपको यात्रा रोकने की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास जाकर उस ट्रेन में बैठ सकते हैं।